हमने पहले भी बात की है कि जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। अगर वो डिफरेंट लाइट जो अब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका अगर स्पेक्ट्रम बना दें कि कितनी वेवलेंथ की लाइट कितनी ज़्यादा अमाउंट में अब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है, तो हमारे पास होगा absorption spectrum. The absorption of different colors of light by a particular pigment can be determined by help of spectrophotometer. Spectrum means spectrum जो बनाएगा, photo means light की, और meter जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है। जी बिल्कुल। अब जो डेटा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फोटोमीटर को उसको ग्राफ के साथ जाहिर करते हैं। ऐसा ग्राफ जो क्या करे, शो करे absorption of different colors of light by a particular pigment is called absorption spectrum of the pigment. तो जो डिफरेंट कलर्स अब्जॉर्ब होते हैं उनके लिए आपके पास क्या डिफरेंट डिफरेंट पीक्स आती हैं। वो पीक्स को देख के आप बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा फोटोसेंसिस हो रही है और किस कलर की वजह से फोटोसेंसिस हो रही है ज़्यादा। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपके पास ग्राफ शो करता है कि डिफरेंट कलर्स का जो स्पेक्ट्रम आता है आपके पास ग्राफ आता है, वो बताता है कि कौन सी लाइट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है आपके पास फोटोसेंसिस के अंदर। क्लियर है इतना? तो इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द पिगमेंट। अब जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है डिफरेंट पिगमेंट्स का, वो इंडिकेट करता है कि कैसे डिफरेंट लाइट्स जो विजिबल लाइट की वो अब्जॉर्ब होती हैं। और ये जो वेवलेंथ्स हैं, एंड दीज वेवलेंथ्स आर नॉट अब्जॉर्ब एट द सेम रेट। सारे स्पेक्ट्रम इक्वल नहीं है, बल्कि किसी की कम है वेवलेंथ, किसी की ज्यादा है। ठीक है। अब जो मेन फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए और बी होता है। दोनों के अंदर एब्जॉर्प्शन किसके अंदर हो रही थी, वायलेट से लेके ब्लू तक। मतलब 400 नैनोमीटर से लेके 470 नैनोमीटर तक ये आपके पास विजिबल वेव लाइट ही होती है। ठीक है। 380 से लेके आपके पास 600 720 तक ये सारी की सारी आपके पास होती है विजिबल लाइट। ठीक है। तो ये विजिबल लाइट के अंदर ही आते हैं जिनको हम भी देख लेते हैं और प्लांट के अंदर क्लोरोफिल भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो आपके पास एब्जॉर्प्शन शो करते हैं 430 से लेके 500 नैनोमीटर तक। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की एबिलिटी बताई हुई कि कौन कौन से जो पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन सी रेंज के कलर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एमसीक्यूज में आ जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा इसमें। उसके बाद हमारे पास अरेंजमेंट्स ऑफ पिगमेंट्स के कैसे अरेंज होते हैं। फॉर एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स। क्या ये जिन्होंने लाइट अब्जॉर्ब करनी है ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर स्टेम के अंदर प्रेजेंट होंगे? बेटा लीव के अंदर प्रेजेंट होंगे। लीव के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। हमने पहले डिस्कस किया है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स भी लीव्स में ही होती हैं, स्टेम में नहीं होती। ये बात याद रखनी है आपने। अब ये जो क्लस्टर्स हैं लाइट्स के, लाइट पिग अब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स के, इन्हें हम कहते हैं फोटो सिस्टम्स। ये डेफिनेशन आ जाती है, क्लस्टर्स ऑफ द लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स आर कॉल्ड फोटो सिस्टम्स। अब जो इसका पेरिफेरल पार्ट होता है ना, लास्ट वाला पार्ट होता है फोटो सिस्टम का, टर्मिनल पार्ट, किनारा जिसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंटीना कम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। आपके पास जो सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है, नीचे सबसे पहले फोटो सिस्टम का नाम दिया हुआ है। उसके अंदर इसके अंदर डिफरेंट थैलेकाइड या पिगमेंट्स प्रेजेंट है जिन्होंने क्या करना है, लाइट अब्जॉर्ब करनी है। ठीक है। इसके अंदर एसेसरी पिगमेंट्स आ जाते हैं, क्लोरोफिल ए बी भी आ जाता है और कैरोटीनॉइड्स भी आ जाते हैं। सेंट्रल पार्ट फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर होता है जहाँ पे आके एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसके बाद रिएक्शन सेंटर के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से सेकेंडरी के पास जाते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स के साथ ट्रेवल करते हैं ये। जब ये प्रोटीन के साथ ट्रेवल करते हैं तो आपके पास एडीपी से क्या बनता है, एटीपी। अब कहते हैं चूंकि क्लोरोफिल ए जो है इसके अंदर ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन होती है वेवलेंथ की लाइट की, जो 660 नैनोमीटर है, ये सबसे ज्यादा होती है एब्जॉर्ब क्लोरोफिल ए के अंदर। तो ये क्या करता है, डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट हो जाता है और शिफ्ट करता है इसका ऑप्टिमम वेवलेंथ। दो डिस्टिंक्ट फोटो सिस्टम हमारे पास आते हैं। लाइट की एब्जॉर्प्शन के हिसाब से हमारे पास दो फोटो सिस्टम आते हैं। एक फोटो सिस्टम 1 है और एक हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है। अब जो क्लोरोफिल ए है ना, रिएक्शन सेंटर के अंदर फोटो सिस्टम आपके पास 1 के, वो एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। इसके अंदर जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, चूंकि वो 700 नैनोमीटर वाली एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से हम इसे कहते हैं P700।
दूसरा जो है वो अब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ, तो उसको हम कहते हैं P680। आपके पास जो है फोटो सिस्टम, इनको नंबर हम इसी वजह से दे रहे हैं कि जितनी ये वेवलेंथ की जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी जितनी वेवलेंथ है हम उसको उसके हिसाब से उसका नाम दे रहे हैं। पी रिप्रेजेंट कर रहा है फोटो सिस्टम को, कि आपके अंदर क्या है, क्लस्टर्स हैं, गुच्छे हैं डिफरेंट पिगमेंट्स के जो एक साथ अटैच्ड हैं। क्योंकि अकेला जो पिगमेंट है वो काम नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए डिफरेंट पिगमेंट्स की हेल्प चाहिए होती, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर हो और उसको लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करें केमिकल एनर्जी के अंदर। तो रिएक्शन आपके पास कहाँ पे हो रहे थे, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर। क्लोरोफिल ए जो है ये सिर्फ अब्जॉर्ब करता है नैरो वेवलेंथ, नैरो वो कहते हैं जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ होगी, बिल्कुल छोटी। हाँ बिल्कुल, ये वर्क करता है एंटीना कम्प्लेक्स के साथ ताकि एनर्जी गेन करे, और ज्यादा जो पार्ट होता है ना हमारे पास, वो वो आपका एंटीना कम्प्लेक्स पे ही मुश्तमिल होता है, किसी भी फोटो सिस्टम का। जो पिगमेंट्स होते हैं अब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट लाइट्स को और पास करते हैं उनको क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए फिर यूटिलाइज करता है, फोटोसेंसिस करता है। फोटोसेंसिस करने के बाद आपको पता है वो क्या करता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन और ग्लूकोज को यूटिलाइज भी कर लेता है। जो यूटिलाइज से बच जाती है एज अ वेस्ट होती है, वो या तो इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट आ जाती है या फूड आ जाती है।